नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, एक मकान खरीदना हर इंसान का एक सपना होता है कि छोटे मोटे शहर के अंदर अपना एक खुद का आशियाना हो, हमारे बच्चे शहर के अंदर पढ़ सके, अच्छी शिक्षा ले सके और अपना परिवार एक आसानी से शहर के अंदर रह सके। अब इसके लिए क्या है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, हर इंसान के पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं होता है कि वो अपना पैसा इकट्ठा करके और मकान खरीद सके। इसके लिए क्या होता है, मकान खरीदने के लिए आपको होम लोन लेना पड़ता है। अब होम लोन लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर आपको होम लोन लेना, कोई मकान खरीदना है, तो उससे पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको मकान खरीदने से पहले और लोन लेने से पहले वो आपको फायदेमंद हो सकते हैं। इसी टॉपिक पे बात करते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करते, लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप एक मकान खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदने से पहले आपको होम लोन देखना पड़ेगा कि मेरे नाम से होम लोन होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें कि भाई मैं इसके लिए होम लोन के लिए योग्य हूं कि नहीं हूं। इसके लिए आप ईएमआई कैलकुलेटर वगैरह, अपनी सैलरी वगैरह जोड़ के ईएमआई कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं कि भाई मेरी सैलरी के हिसाब से जो मेरा कोई एक्स्ट्रा कोई लोन चल रहा है या जो मेरी इनकम आ रही है उसके हिसाब से मैं ईएमआई पेमेंट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से या बैंक से संपर्क करके अपनी पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी चेक करें कि मैं लोन लेने के लिए पात्र हूं भी या नहीं हूं। ये सबसे मेन पार्ट होता है। अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से या अपनी सैलरी के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, या जिस क्षेत्र में आप मकान खरीद रहे हैं उस क्षेत्र के हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें। दूसरा पॉइंट आता है आपका सिबिल स्कोर। लोन लेने से पहले आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो आप अपना चेक कर लें, क्योंकि अगर आपने इससे पहले कोई लोन लिया है या लोन नहीं भी लिया कोई भी आपने, तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं बन रहा है या अच्छा नहीं है तो लोन लेने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर लोन मिल भी जाता है किसी ऐसे बैंक से मिलेगा, प्राइवेट बैंक से, तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट होगी वो आपकी ज्यादा जाएगी। तो लोन लेने से पहले अपना क्रेडिट स्कोर आप खुद चेक कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन, आप पेटीएम से, फोन पे से या सिबिल पैसा बाजार .com से, बहुत ऐसी वेबसाइट हैं जिनसे आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। अपने खुद अपने मोबाइल से आप फ्री में चेक कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट है, अगर आप लोन लेना ही चाहते हैं तो जितने भी मल्टीपल बैंक है सभी बैंक से लोन को अपना कंपेयर करें। कंपेयर करने से क्या है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, जैसे आप बैंक से कंपेयर करेंगे, भाई एसबीआई का अंदर इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, एचडीएफसी में क्या चल रहा है, आईसीआईसीआई में क्या चल रहा है, एक्सिस बैंक में क्या चल रहा है, पीएनबी में क्या चल रहा है, यानी कि जो बैंक आपको लोन दे रहा है सभी लोन के आप कंपेयर करें। इसके अंदर आपका इंटरेस्ट रेट आप कंपेयर कर सकते हैं, प्रोसेसिंग फीस आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से बैंक की प्रोसेसिंग फीस ज्यादा है, कौन से बैंक की प्रोसेसिंग फीस कम है। इसके अलावा आप अपना जो लोन की जो अमाउंट होता है उसका अगर आप प्री क्लोज करना चाहते हो तो प्री क्लोजर जो चार्ज होता है वो कौन से बैंक का ज्यादा है, कौन से बैंक में फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस चीज को भी आप अपना चेक कर सकते हैं लोन लेने से पहले। क्योंकि जो चीजें होती है, अगर लोन लेने से पहले आप इन सभी चीजों की जानकारी रखते हैं तो आप जब लोन लेंगे तो इस समय आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। जो लोन होगा वो आपको एक सस्ता रेट में मिल जाएगा। अगर आप एक बैंक में गए, कोई बैंक का मेंबर मिला, भाई हम आपको लोन दिला देंगे, लेकिन आप डायरेक्ट उसी बैंक से ले लिया, आपको इंटरेस्ट रेट क्या पड़ा, कितना महंगा है, प्रोसेसिंग फीस क्या लग रही है, उसकी प्री क्लोजर चार्ज क्या लग रहा है, उसकी बदौलत अगर आप उस बैंक से कांटेक्ट करके आप अदर बैंक से भी कंपेयर करते हैं, आप ऑनलाइन कंपेयर कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको अदर बैंक, सभी मल्टीपल बैंक से अपना जो लोन को एक बार कंपेयर जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है कि जिस वैल्यू का अगर आप मकान खरीद रहे हैं उस वैल्यू के हिसाब से आपका, जैसे आपने 30 लाख रुपए की वैल्यू का आपका मकान खरीदना आपको, और उसकी मार्केट वैल्यू मकान की 30 लाख रुपए ही है, लेकिन बैंक आपको 100% लोन नहीं देता है। बैंक मैक्सिमम आपको 90% तक लोन देता है। तो जो 10% जो अमाउंट होता है डाउन पेमेंट आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि डाउन पेमेंट का जुगाड़ आप पहले रखेंगे, साथ में आपको जो रजिस्ट्री करनी है, रजिस्ट्री का अमाउंट भी आपको, क्योंकि जब मकान की आप रजिस्ट्री करते हैं रजिस्ट्री में भी एक अच्छा खासा अमाउंट लगता है। आप मिनिमम मान के चलेंगे तो अगर आप 30 लाख रुपए का मकान ले रहे हैं तो उसकी जो रजिस्ट्री होगी उसका जो अमाउंट होगा लगभग 2 लाख रुपए के आसपास आपकी रजिस्ट्री का अमाउंट लग जाएगा। मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। तो आपको 2 लाख रुपए वो हो गया आपका। इसके अलावा डाउन पेमेंट अगर आपको 90% भी बैंक लोन देता है, कहीं पे 80% देता है, 85 देता है, मैक्सिमम 90% भी ले लेते हैं, तो आपको जैसे लगभग 30 लाख का 90% आप देखेंगे 27 लाख रुपए तक का बैंक आपका लोन करा, तो 3 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट का जुगाड़ आपके पास में होना चाहिए। तो होम लोन लेने से पहले या होम खरीदने से पहले ये चीज का भी आपके पास बंदोबस्त होना चाहिए। इसके अलावा बात करें, अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं, होम लोन की एलिजिबिलिटी भी आपकी बनती है, तो आपका खुद के जितने खर्चे हैं उनको आपको जोड़ के उनको चेक करें कि भाई मेरी जो ईएमआई बनेगी, मान के चलो आपके 30-27 लाख रुपए की लोन की जो ईएमआई बन रही है, क्या मैं उसको अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्या जैसे मेरे सभी खर्चे काटने के बाद में मेरे पास इतना पैसा बच पाएगा कि मैं लोन की जो किस्त होगी वो भर पाऊं कि नहीं भर पाऊं।
तो आप उसको भी चेक अपने करके एलिजिबिलिटी अपनी चेक कर लें कि भाई मेरे पास ईएमआई को मैं अफोर्ड कर पाता हूं या नहीं कर। इसके अलावा अगर होम लोन आप प्री अप्रूव्ड करवा रहे हैं तो अपना जो घर खरीद रहे हैं उसको एक सही लोकेशन में अपने घर का चुनाव करें। आपका जो घर होगा या तो मतलब जैसे गवर्नमेंट, जैसे आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जैसे नगर निगम से अप्रूव्ड है, किसी भी सिटी के अंदर है, जैसे निगम विकास जो प्राधिकरण होता है उससे अप्रूव्ड जमीन खरीदे। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो आपको अपना जो होम लोन का जो टेनओवर है उसको ठीक प्रकार से देखें, क्योंकि जो टेनओवर होगा वो डिपेंड करेगा आपकी ईएमआई के ऊपर, क्योंकि जितना लंबा टेनओवर आपका होगा उतनी जो छोटी आपकी ईएमआई होगी। तो आपकी जो सेविंग के हिसाब से अपना टेनओवर चुने, क्योंकि अगर आप कम टेनओवर के लिए होम लोन लेते हैं, मान के चलो आप 15 साल के लिए होम लोन लेते हैं, आप 27 लाख रुपए का होम लोन, तो लगभग आपकी जो आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपकी जो ईएमआई बनेगी लगभग 30,000 रुपए के आसपास आपकी ईएमआई बनती है। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम बात करें, अगर आप होम लोन लेते हैं 30 साल के लिए लेते हैं तो आपकी जो ईएमआई होगी वो कम आ जाएगी। तो आपने जो होम लोन का जो टेनओवर होता है उसका चुनाव ठीक प्रकार से करें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपने जो मकान आपको लेना है, होम लोन जिस जगह के लेना है, उस प्रॉपर्टी का जो चुनाव वो ठीक प्रकार से करें, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी का चुनाव होगा वो आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। क्योंकि आप जो चुनाव कर रहे हैं, आपका नजदीक में सभी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, बस स्टैंड की फैसिलिटी है, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज वगैरह की सुविधा है। क्योंकि वहां पे अगर आप ऐसी जगह का चुनाव करते हैं तो आपका जो मकान खरीदने का जो मेन मकसद है वो पूरा होता है। अगर आप उस जगह पे ऐसी आउट एरिया में जगह खरीद लेते हैं तो आपने एक होम लोन की आप ईएमआई भी पेड कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो इंसान को शहर में रहने के लिए सुविधाएं चाहिए, वो सुविधाएं आपको नहीं मिल पा रही है। तो अपने जो मकान के लिए एक जगह का जो चुनाव होता है वो ठीक प्रकार से करें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें हम, तो डॉक्यूमेंट जो होता है उसके लिए तो लीगल जो कार्रवाई होती है वो आपको ठीक प्रकार से करनी है उस जगह की प्रॉपर्टी के बारे में, कि भाई ये जगह ठीक है कि नहीं है। जिस आप डीलर से खरीद रहे हैं या डायरेक्ट पार्टी से खरीद रहे हैं तो उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको ठीक प्रकार से उनको चेक करवाएं कि भाई प्रॉपर्टी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और कोशिश यही करें कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो नगर निगम से अप्रूव्ड, मैंने पहले पॉइंट दे दिया है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन की लीगल कार्रवाई है वो पूरी करें। इसके लिए आप किसी लीगल एडवाइजर की भी हेल्प ले सकते हैं, कि भाई आपको जानकारी नहीं है तो लीगल एडवाइजर की हेल्प से आपको उसके संबंध में जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मकान लेने से पहले अपने यार दोस्तों या परिवार के लोगों से डिस्कस जरूर करें, क्योंकि जहां पे आप प्रॉपर्टी का चुनाव करें, जहां पे आप ले रहे, हो सकता है कि आपकी जानकारी में कोई ऐसा बंदा हो जो आपको उसके संबंध में, प्रॉपर्टी के संबंध में जानकारी बता दे, या कोई उससे अच्छी प्रॉपर्टी आपसे आपको दिलवा दे कि भाई आपको इसके संबंध में जानकारी दे दे। बाकी जब आप प्रॉपर्टी खरीद तो आपको अपने खुद के व्यू के हिसाब से, खुद अपने फ्यूचर को देखते हुए प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। दोस्तों ये जो मेन पॉइंट थे ये मैंने आपको इसके अंदर, जो मकान होम लोन लेने से पहले, मकान खरीदने से पहले, इन सभी मेन टॉपिक का आपको ध्यान रखना है। और आप जो भी अपना सपना है आप दे रहे हैं, अपने मकान खरीदने के लिए अपना सपना संजो रखे हैं, उसको पूर्ण करने से पहले छोटी छोटी चीजों का जरूर ध्यान रखना। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी बेसिक चीजें होती हैं जो आप जब खरीदेंगे तो आपके सामने जो जो प्रोसेस आपके सामने आएगी उसको आप हैंडल कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना।